हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली। चलिए, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं आपका एडुकेटर मनीष गांधी यहाँ पर बहुत दिनों से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। तो मेरा नाम याद रखिएगा, मनीष गांधी। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे आपको पुराने वीडियोज़ मिल जाएंगे जो अनअकैडमी पे मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। माई टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी मनीष गांधी पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और जहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग। करंट अफेयर एंड पीआईबी एनालिसिस, दीज आर माय मेन सब्जेक्ट्स। ठीक, खुद आईएएस का इंटरव्यू दिया हूँ, आईएएस का मेंस दिया हूँ 2 बार, और आरएएस का इंटरव्यू दिया हूँ। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। चलिए, अनअकैडमी से रैंक 2 गेट किया है जागृति अवस्थी ने। इसके अलावा बहुत सारे रैंकर्स हैं। ये फेस आप इन दिनों देख रहे होंगे टीवी पर, सोशल मीडिया पर। दीज आर द रैंकर्स दैट अचीव देयर सिलेक्शन फ्रॉम अनअकैडमी। तो आप लोग भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन, दीज आर द टॉपर्स। आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन। अगर बात करें टोटल सिलेक्शन की, तो अभी तक 170 तक काउंटिंग हो चुकी है। 170 तक सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं, और टॉप 20 में टॉप 7 जो है वो अनअकैडमी से, और टॉप 50 में टॉप 15 सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं। तो आप भी इस लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। दैट मीन यू कैन डू इट, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस। और गाइडेंस के लिए यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर 2 कोर्सेज मिलते हैं। एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोर्सेज, प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। किसी भी टीचर के जो कोर्स चल रहे हैं उस समय यूपीएससी की कैटेगरी में आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं, कोर्सेज हैं, वो स्ट्रक्चर वे में होते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। तो स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर। प्लस वाली सारी बातें आइकॉनिक में आपको मिलेंगी। इसके अलावा आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, प्लस के अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस। आप अपने क्लास के ड्यूरिंग में अपने टीचर या एडुकेटर से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज योर हैंड का ऑप्शन चूज करना होगा, जिस तरह से आप ऑफलाइन कोचिंग में यूज करते हैं। देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर यही है कि ऑनलाइन कोचिंग में बोला जाता है कि आप टीचर से बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इस तरह के फीचर को डाल दिया गया है कि क्लास के ड्यूरिंग में अगर आप अपने क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर रेज योर हैंड का ऑप्शन है, पर्सनल गाइडेंस मिल गई। इसके अलावा यहाँ देखिए दूसरा लिखा है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब जब आपका आप टेस्ट देंगे, उस टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा, और आपके जो कमजोर सेक्शन हैं, जिन सेक्शन में आप वीक हैं, वो फाइंड आउट किए जाएंगे। और वहां पर आपके एग्जाम के एक्सपर्ट, जो इस एग्जाम के बारे में नॉलेज रखते हैं प्रॉपर, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपके कमजोर सेक्शन पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है। तो एक जगह आप एडुकेटर से बात कर रहे हैं, दूसरी आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट आपके एडुकेटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है वर्कशॉप के थ्रू। ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे होगा क्या, मान लो 10, 12, 15, 20 स्टूडेंट जो भी हैं, 50 स्टूडेंट जो भी हैं, जो पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगी। इसमें एग्जाम एक्सपर्ट बैठेंगे, एडुकेटर बैठेंगे, और वो स्टूडेंट से बात करेंगे ग्रुप में। तो स्टूडेंट अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएगा। यहाँ पर क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो लगता है मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन जब दूसरा स्टूडेंट बताएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद आपको रियलाइज हो कि नहीं, आ रही है प्रॉब्लम तो मेरी भी है। तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा ग्रुप या वर्कशॉप के थ्रू। यहाँ पर कभी आपको गाइडेंस दी जाएगी, कभी आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। तो दीज आर द मेन 3 फीचर ऑफ आइकॉनिक। इसके अलावा स्टडी प्लानर है। आपको बाय वीकली आपका रिव्यू किया जाएगा आपके स्टडी प्लान को, और उस तरीके से आपको आगे का चांस मिलेगा, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सके। तो किसी भी तैयारी के लिए प्लान होना जरूरी है। देयर शुड बी अ प्लान, और यहाँ पर आपको प्लानर मिल रहा है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ आइकॉनिक। अब आइकॉनिक की अगर बात करें, तो आइकॉनिक के 1 साल के कोर्स की फीस है 74,500 रुपए। 74,500 इज द फीस ऑफ आइकॉनिक। आप मेरा पासकोड यूज करेंगे गांधी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गांधी इज द माई पासकोड।
तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये प्राइस हो जाएगा इट्स अराउंड 67,050 रुपीज, 67,050 रुपए। अगर आप ये फी एक साथ पे नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी आप अनअकैडमी से लोन ले सकते हैं। आपके टोटल कोर्स की जो फी है वो किश्तों में EMIs में टूट जाएगी, तो आप यहाँ पर EMI भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स की बात करें तो प्लस कोर्स की फीस है 49,500 एक साल के लिए, 49,500 एक साल के लिए। और यहाँ पर आपको मेरा पास कोड यूज करना है गांधी और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, तो फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। यहाँ पर आपको अगेन लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में, ये पैसे आप ब्रेकआउट कर सकते हैं। ये अमाउंट काफी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको किश्तों में देना है। दूसरी बात, ये फीस इतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज अगर आप दिल्ली या बड़े सिटीज में रहने के बाद तैयारी करते हैं तो मान के चलिए 4-5 लाख तो मिनिमम आपका खर्चा होगा, लगभग 2 साल 1.5 साल का। यहाँ पर आपको 1 साल या 2 साल की कोर्स की फीस परचेज करते हैं। 2 साल का कोर्स यहाँ पर 64,800 का है और आइकॉनिक का कोर्स है 1,04,000। ठीक है, तो आपका रहने खाने का बहुत कुछ बच जाएगा। तो दैट इज द मेन थिंग, जो दूर दराज के लोग हैं वो इन कोर्सेज को परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आइकॉनिक और प्लस 2 तरह के कोर्सेज, बट मेरा पास कोड यूज कीजिए गांधी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, कोई भी लोग तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज करिए, मेरा पास कोड यूज कीजिए, दैट इज गांधी। ठीक है, तो आपको हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो UPSC हो, चाहे नीट हो, JEE हो, कोई भी एग्जाम हो। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप ऑप्शनल भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर 2 साल, 1 साल और 3 साल के लिए। तो 1 साल के ऑप्शनल की कोर्स की फीस है दैट इज 27,500 रुपए। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा पास कोड यूज कीजिए गांधी और प्राइस हो जाएगा दैट इज 24,750, लगभग 2,000 रुपए महीना। तो इसमें आप ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं, जो भी आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 6 अक्टूबर से। 1 साल का बैच फॉर IAS एंड 2 साल का बैच फॉर IAS। 2 साल और 1 साल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलैंग्वेज और हिंदी मीडियम। बाइलैंग्वेज बैच है और हिंदी मीडियम बैच है। ठीक है, इसके अलावा 18 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं फॉर ओनली मेंस टारगेट मिशन ऑल इंडिया रैंक 1, और यहाँ पर आपको बाइलैंग्वेज, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस मिलेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा करंट इवेंट का बैच स्टार्ट हो चुका है, वीकेंड बैच है ये, वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हुआ है, तो इट्स नॉट टू मच लेट। यहाँ पर याद रखिए, सारी इंडिया की जितनी मैगजीन आती है, द हिंदू, एक्सप्रेस अखबार, योजना मैगजीन, PIB, जो आपके IAS के लिए जरूरी है, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, वीकली, ये सभी मैगजीन को उसी 1 वीक में आपको तैयार किया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के डेजर्ट, और इसमें हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। 2 पार्ट में आपको करवा चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने बताया था डेजर्ट बनते कैसे हैं, क्या कंडीशन है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था दुनिया के अलग अलग डेजर्ट्स के बारे में हमने बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, हमने अभी डेजर्ट किए थे, दैट इज अबाउट अफ्रीकन डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। साहेल क्या है, व्हाट इज साहेल, ये हम कर चुके हैं। साहेल, सहारा और साहेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका सहारा डेजर्ट, साहेल की लोकेशन। इसके अलावा हमने किया था अफ्रीका के इंपॉर्टेंट डेजर्ट, नूबियन, कालाहारी, लीबिया और नामिब। नेक्स्ट हमने देखे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के डेजर्ट, मोजावे, सोनारन डेजर्ट, दे आर द इंपॉर्टेंट डेजर्ट। इसके अलावा हमने देखा था नवादा मरुस्थल। तो हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के डेजर्ट कर दिए। इसके अलावा हमने किया था साउथ अमेरिका के डेजर्ट, अटाकामा और पैटागोनिया। देयर आर 2 मेजर डेजर्ट इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिनकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी। दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ साउथ में पैटागोनिया का पठार, यहाँ पैटागोनिया डेजर्ट, और दूसरा अटाकामा डेजर्ट, वो आपका पेरू और चिली, 2 देशों में फैला हुआ। ये कैसे बने हैं दोनों डेजर्ट, इनको भी हमने देखा था, हाउ दीज डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड। तो आज की क्लास में ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैं, इनको भी हम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी। तो आज के डेजर्ट अगर हम देखें तो हमारा डेजर्ट पेंडिंग है, दैट इज ऑफ एशिया, एशिया के प्रमुख डेजर्ट, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इन एशिया। ये डेजर्ट हमें आज देखने हैं। ठीक है,
चलिए करते हैं इसके बारे में। देखिए, एशिया के डेजर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपका यहां पर दिखाई देता है, दैट इज इन सऊदी अरब। ये अरेबियन प्रायद्वीप पर जो डेजर्ट पाया जाता है, ये एशिया का अरेबियन प्रायद्वीप है। यहां पर जो आपको मरुस्थल पाया जाता है इसे कहते हैं अरेबियन डेजर्ट, अरब का मरुस्थल। ये अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है, अरब का मरुस्थल। इसको पिक्चर को यहां देखिए, ये आपका अरेबियन डेजर्ट, ये आपका अरब का मरुस्थल, एशिया का मैप, लाल सागर, और ये आपका अरब प्रायद्वीप। तो इस पे जो डेजर्ट पाया जाता है इसे हम कहते हैं अरेबियन डेजर्ट। इस डेजर्ट के बारे में माना जाता है कि सहारा डेजर्ट से मिट्टी उड़कर इस डेजर्ट को टच करती है, इस डेजर्ट के अंदर ये मिट्टी फैल जाती है, ठीक है। सहारा डेजर्ट से उड़ी हुई धूल जो है वो इस डेजर्ट तक पहुंचती है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। सहारा की मिट्टी तो कई जगह पहुंचती है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर थोड़ा गौर करेंगे तो मैंने आपको किसी क्लास में बताया भी था इस बारे में कि सहारा की मिट्टी तो अमेजन नदी के इलाके तक पहुंच जाती है। सहारा मरुस्थल से उड़ी मिट्टी अमेजन तक, सहारा से उड़ी मिट्टी यूरोप तक जाती है, यूरोप के पार्ट में। ऐसे ही सहारा डेजर्ट की मिट्टी आपके अरेबियन डेजर्ट तक भी पहुंचती है, अरब का मरुस्थल। लेकिन ये डेजर्ट सिर्फ सहारा डेजर्ट के कारण नहीं बना है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन पाई जाती है जिससे डेजर्ट का विकास हुआ। जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है, दिस होल एरिया, इट इज अंडर द जोन ऑफ हाई प्रेशर। ये उच्च वायु दाब में आती है। मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उसमें बताया था मैंने कि हाई प्रेशर जोन पड़ता है, यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ है। चलिए, पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एवरीवन, फटाफट क्लास को शेयर करो, बता दो लोगों को क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट या अरब का मरुस्थल, ठीक है। अरब का मरुस्थल अरेबियन प्रायद्वीप पर है, अरेबियन प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिसुला पर है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बढ़ते आगे, ये आपका अरेबियन डेजर्ट, अरब का मरुस्थल। अब इसमें कौन कौन से डेजर्ट इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, पहला है अल नाफूद। अरेबियन डेजर्ट के पार्ट हैं ये, छोटे छोटे डेजर्ट्स नाम है इनके। अल नाफूद, अल नाफूद सऊदी अरब में विस्तृत गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है, सऊदी अरब में फैला हुआ है। ये आपका कंट्री है सऊदी अरब, और यहां पर है अन नाफूद, इट्स अन नाफूद। ये डेजर्ट है आपका सऊदी अरब में फैला हुआ, दैट इज अन नाफूद, ठीक, अन नाफूद। अरब में विस्तृत गर्म और शुष्क मरुस्थल, यह पेट्रोलियम से समृद्ध है, पेट्रोलियम पाया जाता है यहाँ पर, ये सऊदी अरब में है। इसमें पाए जाने वाले मरुधानों में खजूर पाया जाता है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? डेट्स, खजूर। इसके अलावा है रबुल खाली, दूसरे मरुस्थल का नाम है रबुल खाली, रबुल खाली, या इसको कहते हैं एम्प्टी क्वार्टर, रबुल खाली। दिस इज अ डेजर्ट, सऊदी अरब में है ये भी। ये दक्षिणी भाग में विस्तृत है सऊदी अरब के, यहाँ पर सऊदी के साउदर्न पार्ट में देखेंगे आप, ये दक्षिणी भाग, यहाँ पे है आपका रबुल खाली डेजर्ट। इसमें लगातार रेत के ढेर पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। यहाँ पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, रेत के टीले, जिन्हें हम टिब्बा कहते हैं। इंडियन लैंग्वेज में राजस्थान में इसको टिब्बा कहते हैं। यहाँ पर रेत के टिब्बे हैं लगातार, तो लगातार रेत के टीले पाए जाने के अकॉर्डिंग यह विश्व का विशालतम मरुस्थल है, विश्व का विशालतम मरुस्थल। सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड में, सिर्फ एक कंटेक्स्ट में कि इसमें लगातार रेत के टीले पाए जाते हैं कई किलोमीटर तक, ठीक है, रेत के टीलों से फैला हुआ। यह पेट्रोलियम निक्षेपों से समृद्ध है, यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है। तो याद रखेंगे रबुल खाली और अल नाफूद, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डेजर्ट। ये अरेबियन डेजर्ट का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दस्ते कावीर, दस्ते कावीर डेजर्ट। ये ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो हमने अभी तक डेजर्ट जो किया वो ये अरेबियन वाला डेजर्ट किया, अरब का मरुस्थल। इसमें दो थे, अन नाफूद और दूसरा रबुल खाली। ये तो हो गया आपके सऊदी अरब में। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट में सीरियन डेजर्ट भी आता है।
सीरिया का मरुस्थल, इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है दस्ते काबीर की। ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट है दस्ते काबीर, दिस इज दस्ते काबीर। अब दस्ते काबीर डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। यहां पर आपके दस्ते काबीर डेजर्ट है, ठीक, और दूसरा डेजर्ट है दस्ते लुत, दस्ते लुत, दस्ते काबीर, दस्ते लुत, ये दोनों के दोनों डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करते हैं दस्ते काबीर के बारे में। यहां पर देखेंगे आपको दो माउंटेन रेंज दिखाई देंगी। एक माउंटेन रेंज इस तरीके से कैस्पियन सागर के दक्षिण में है, दिस माउंटेन रेंज, और दूसरी माउंटेन रेंज यहां दक्षिण में फारस की खाड़ी के पैरेलल है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक डेजर्ट है। तो यहां पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, मान लीजिए इस एरिया से अगर कोई हवा आ रही है चल के, उसको रोक लेगा कौन, ये माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन्स के बीच में ये डेजर्ट है। मैंने बताया था पर्वत श्रृंखलाएं डेजर्ट के निर्माण में रोल निभाती हैं। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका डेजर्ट है दस्ते काबीर, दो पर्वत श्रृंखलाएं, एल्ब्रुज माउंटेन, एक पर्वत श्रृंखला का नाम है एल्ब्रुज माउंटेन रेंज और दूसरे का नाम है जाग्रोस माउंटेन्स, जाग्रोस माउंटेन। तो दक्षिणी भाग में आप कह सकते हैं जाग्रोस है और उत्तरी भाग में आपका एल्ब्रुज माउंटेन रेंज है, ठीक है। दस्ते काबीर ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत पठारी भाग है, ये प्लेटू पार्ट है, प्लेटू पार्ट है, ठीक है। इसके रेत में नमक पाया जाता है, इसके रेत में नमक पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इसको तुषारी मरुस्थल, इसे नाम दिया जाता है तुषारी मरुस्थल। इसके रेत में नमक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है दरिया ए नमक, दरिया ए नमक, ठीक है। तो ये आपका दस्ते काबीर को कहते हैं दरिया ए नमक, ये पॉइंट याद रखिएगा, दरिया ए नमक, रेत पाया जाता है इस डेजर्ट के अंदर, रेत में नमक। इसके बाद है दस्ते लुत, दस्ते लुत त होना चाहिए यहाँ पर, दस्ते लुत, ये भी ईरान में है, दिस इज दस्ते लुत, नियर बाय द अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पूछा जा सकता है इस बार। दस्ते लुत ईरान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत यह गर्म मरुस्थल है, इसमें खजूर पाए जाते हैं और यहाँ पर ईरान का एक प्रमुख शहर है बाम, ईरान इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी बाम पाया जाता है यहाँ पर, दस्ते लुत में है बाम सिटी। दूसरा हमने किया दस्ते काबीर और यहाँ दो माउंटेन रेंज। एक फैक्ट हमें और समझ में आ गया, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपकी फारस की खाड़ी है, द पर्सियन गल्फ, एटलस में देखेंगे मिल जाएगी फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के पैरेलल एक माउंटेन है, इसका नाम है जाग्रोस, फारस की खाड़ी के पैरेलल एक माउंटेन रेंज, इसका नाम है जाग्रोस। और कैस्पियन सागर है यहाँ पर, ये आपका कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के पैरेलल जो माउंटेन है उसका नाम है एल्ब्रुज, एल्ब्रुज, ठीक है। तो सागरों के बीच में, झीलों के बीच में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हम एशिया यूरोप को जब करेंगे तब उसमें ज्यादा अच्छे से डीपली करेंगे इनको। तो दस्ते लुत डेजर्ट है, दैट इज इन ईरान, दस्ते काबीर इन ईरान। अभी तक हमने किया अन नाफूद और रबुर खाली, एम्प्टी कतर, ये दो डेजर्ट आपके सऊदी अरब में, और एक डेजर्ट है सीरियन, सीरियन, अन नाफूद, रबुर खाली, ये सीक्वेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेजर्ट दैट इज कराकुम मरुस्थल, कराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, लेकिन कैसा है ये, शीतोष्ण मरुस्थल है, टेम्परेट जोन में पाया जाने वाला डेजर्ट है, इन टेम्परेट जोन, ठीक। इस मरुस्थल के रेत का रंग काला है, इस मरुस्थल के रेत का रंग काला है, ठीक। इसमें सिंचाई वगैरह यूज की जाती है, सिंचाई होती है, जिसके कारण इसमें तरबूज, खरबूज और ककड़ी इत्यादि को इनकी खेती की जाती है, तरबूज, खरबूज और ककड़ी की खेती की जाती है। और यहाँ पर कराकुम नहर इस मरुस्थल में सिंचाई उपलब्ध कराती है, कराकुम जो नहर है वो इसमें सिंचाई उपलब्ध कराती है। ये आपका कराकुम मरुस्थल हो गया। इसके बाद बात करते हैं किजिलकुम की, किजिलकुम, अगला मरुस्थल किजिलकुम। यहां पर देखिए ये काराकुम था, ये काराकुम है, और यहां पर कराकुम के नॉर्थ में आपको किजिलकुम दिखाई देगा इस जगह पर, यहां पर इसकी लोकेशन है, दैट इज किजिलकुम।
तो दो नदियां हैं यहाँ पर, आमू दरिया और सिर दरिया। देयर आर टू रिवर, आमू दरिया और सिर दरिया। तो लिखा हुआ है ये सर और आमू नदी के मध्य फैला हुआ है। कहां पर है ये कंट्री, कौन सा है? उज्बेकिस्तान। इट इज इन उज्बेकिस्तान। यह उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। यह आपका उज्बेकिस्तान कंट्री है। इसमें इस डेजर्ट का एक्सपेंशन है। दो नदियां हैं, आमू दरिया एंड सर दरिया। ये दो नदियां फ्लो होती हैं अरल सागर में, अरल सागर में। और ये आपका उज्बेकिस्तान में फैला हुआ एक मरुस्थल है। इसमें भी सेम पैटर्न, सिंचाई के द्वारा तरबूज ककड़ी की खेती की जाती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ एशिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं हम इंडिया के पार्ट में। और यहां पर इंडिया के नॉर्थ में आपको डेजर्ट दिखाई देगा, दैट इज मंगोलिया और चाइना में विस्तृत गोबी। इनको हम बाय हैंड बनाएंगे। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में विस्तृत है। गोबी डेजर्ट यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। इट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट टेम्परेट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेट डेजर्ट। आप इसको ठंडा गर्म कहते हैं, ठंडा और गर्म डेजर्ट नहीं होता, बेसिकली टेम्परेट डेजर्ट कहते हैं। सर्दियां इसमें कठोर होती हैं, टेम्परेचर -26 तक पहुंच जाता है। और जब गर्मियां आती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होता है। तो सर्दियां इसमें कठोर होती है ज्यादा, ठीक है। यहाँ निर्जन है, यहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब बारिश कम होने का व्हाट इज द मेन रीजन? देखिए इंडिया, दिस इज इंडिया। और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आपको, ये आपका मान लेते हैं इंडिया है। इंडिया के नॉर्थ में दैट इज चाइना, चाइना का पार्ट, ठीक। और नॉर्थ में कंट्री है मंगोलिया। तो यहां पर हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रेट हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आ जाता है तिब्बत का पठार, दैट इज तिब्बतियन प्लेटू। तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पड़ जाती है इसकी समुद्र से। इनको समुद्र से हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती। और आगे चाइना में भी माउंटेन रेंजेस हैं, इस कारण चाइना में भी हवाएं अंदर तक एंटर नहीं कर पाती। यहां मिलता है आपका गोबी डेजर्ट इन चाइना एंड मंगोलिया। इसके बाद है टकला मकान डेजर्ट या टकला माकन डेजर्ट। इट इज आल्सो इन चाइना, टकला माकन। लेट मी शो यू दीज डेजर्ट्स। यस, ये इंडिया है, दैट इज गोबी डेजर्ट। यहां पर कंडीशन इस तरह की है, समुद्र से हवाएं नहीं पहुंच पाती ज्यादा अंदर तक, इंटीरियर पार्ट है ये हमारी अर्थ के। तो दैट इज गोबी डेजर्ट। यहाँ पे टकला माकन, यस, गोबी एंड टकला माकन, ठीक है। ये तिब्बत के नॉर्थ पार्ट में है, इट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। गोबी लिखा जरूर है यहाँ पे, तिब्बत का पार्ट है। ये है गोबी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं एशिया के। इसके अलावा एक छोटा सा डेजर्ट हो रहा है ओडोस, ओडोस। जब आप मुझसे ये पीडीएफ लेंगे तो आपको सारे डेजर्ट्स की यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टकला माकन मरुस्थल ये कहां पर है? इट इज इन चाइना। टकला माकन इज इन चाइना। चाइना में एक नदी है तारीम, तारीम बेसिन में स्थित है ये डेजर्ट। ये भी एक ठंडा डेजर्ट है, टकला माकन डेजर्ट। यहां पर बौद्ध सभ्यता पाई जाती है। बौद्ध सभ्यता या बौद्ध सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। और सर्दियां यहां पर भी कठोर होती है। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट डेजर्ट है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में विस्तृत, हालांकि इसका नाम है थार चोलिस्तान। थार इन इंडिया और चोलिस्तान कहते हैं इसको पाकिस्तान में। थार चोलिस्तान भारत पाकिस्तान में विस्तृत है ये डेजर्ट। एक गर्म डेजर्ट है ये, गर्म मतलब हॉट एरिया में, मतलब आपका ये ट्रॉपिकल जोन में पड़ने वाला डेजर्ट है, उष्ण कटिबंध में। ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, शुष्क मरुस्थल है। यह अपने ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के लिए विख्यात। यहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का संभावित क्षेत्र है। तो इंडिया यहाँ पे रिसर्च कर रहा है अबाउट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। और इंडिया में नेचुरल गैस तो नहीं, पेट्रोल तो मिला इस डेजर्ट में।
पेट्रोलियम पदार्थ तो पाए गए हैं इस मरुस्थल में। अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है ये डेजर्ट। दिस इज इंडियाज मैप। और यहां पर ये डेजर्ट है दैट इज नोन एज द थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात के कच्छ तक भी है। तो ये डेजर्ट जो है इसमें आपका एक एरिया है दैट इज नोन एज बाड़मेर। आपने शायद सुना हो, एक इलाके का नाम है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर के नियर बाय एक डिस्ट्रिक्ट और है जालोर। बाड़मेर में जालोर डिस्ट्रिक्ट है और जालोर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है सांचौर। इस तहसील का नाम याद रखिएगा, सांचौर। और सांचौर में आपको कुछ तेल के कुएं मिले हैं। ठीक है, कुछ तेल के कुएं मिले थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्य या ऐश्वर्या और मंगला। ये तेल के कुएं हैं जो इस एरिया में पाए गए हैं। तो इस खोज में एक कंपनी लगी हुई थी, केन इंडिया, ब्रिटेन की कंपनी है केन, वो इसमें लगी हुई थी और इसने इस तेल के कुएं की रिसर्च की थी। और बाद में इस कंपनी ने इसका ठेका मांगा था, गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो गया था, काफी न्यूज में रहा था ये मुद्दा। तो राजस्थान के बाड़मेर के नियर बाय जालौर जिले में सांचौर तहसील के पास ये दो तेल के कुएं हैं, ऐश्वर्या और मंगला। तो यहाँ पर और बहुत तरीके से नेचुरल आपको मिलने की संभावना है, पेट्रोलियम की और प्राकृतिक गैस की। ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट ये था आपके विश्व के मरुस्थल, वर्ल्ड डेजर्ट। इसके हमने 3 क्लासेस में खत्म किया है। अभी रिसेंट में मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्लास ली हैं। एक आपकी विश्व के मरुस्थल पर 3 क्लासें ली हैं मैंने 1, 2, 3 पार्ट में। इन तीनों को देखिए आप। इसके अलावा हमने क्लास ली है दैट इज अबाउट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ग्रासलैंड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या क्वालिटीज हैं इनकी। और ये दोनों के दोनों पार्ट दुनिया के बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना, 71% एरिया पर हमारी अर्थ के पानी है और 29% पर जो आपका है जमीन है। इस जमीन के 2 बड़े हिस्से हैं। एक है आपके ग्रासलैंड या घास के मैदान, जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं क्योंकि घास के मैदानों में हम लोग करने लगे हैं खेती। ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके मरुस्थल। ये याद रखिएगा, घास के मैदान कम हो रहे हैं, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग। डेजर्ट का साइज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेट मी शो यू वन डायग्राम अबाउट दिस। देखिए, हर मरुस्थल की विशेषता क्या होती है, बारिश नहीं होती। तो मरुस्थल के नियर बाय एरिया जो होते हैं वहां भी बारिश नहीं होती, लेकिन वो मरुस्थल नहीं होके सेमी एरिड जोन कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेमी एरिड जोन। जैसे इंडिया में अगर मान लो ये थार डेजर्ट है, इसके चारों ओर सेमी एरिड जोन पाया जाता है। ठीक है, हर मरुस्थल के नियर बाय एरिया में सेमी एरिड जोन होता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इन एरियाज में आपके डेजर्ट्स का एक्सपेंशन हो जाता है। धीरे धीरे डेजर्ट इन एरियाज को कैप्चर करते जा रहे हैं। तो हमारे मरुस्थल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करता जा रहा है। तो हमारी एक तरफ से जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ से हमारा मरुस्थल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजों को हमने इस क्लासेस में क्लैरिफाई किया, विश्व के मरुस्थल और ग्रासलैंड। तो इन 4 क्लासेस को आप देखिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।